जाए, वेद के नजदीक ले जाए, ऐसे संस्कार का नाम उपनयन संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार को ही उपनयन संस्कार कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार में कंधे पर जनेऊ पहना जाता है। और जनेऊ बनता कैसे? बोले कच्चे सूत को उंगली पर, 4 उंगलियों पर एक बार लपेटते हैं यहां से यहां तक, तो इसको कहते हैं एक चावा। और 96 बार लपेटने पर जितनी लंबाई हो, फिर उसको 3 गुना किया जाता है। और फिर उसको जब 3 गुना करते हैं तो एक एक में 9 धाग होते हैं। और तब उसे गांठ लगा करके विधिपूर्वक पूजन करके आवाहन करके कंधे पर धारण किया जाता है। ये 96 चावा लपेट कर यज्ञोपवीत को कंधे पर धारण करने के पीछे रहस्य है। रहस्य ये है कि वेदों के 96,000 मंत्र को पढ़कर और उन मंत्रों को याद करके, उन मंत्रों की विधि को समझ करके वैदिक धर्म की रक्षा करने का दायित्व तो तुम्हारे कंधे पर दिया गया है। जनेऊ को गले में नहीं पहना जाता, जनेऊ को हाथ में नहीं बांधा जाता, जनेऊ को कमर में नहीं पहना जाता, कंधे पर ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कंधे पर भार दिया गया है। क्या भार? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए हो, तो तुम्हारे ऊपर कंधे पर यह भार है कि वेद का अध्ययन करो और वेद पढ़ करके वैदिक परंपरा को सुरक्षित रखो, वेद के इस ज्ञान को सुरक्षित रखो। ये भार कंधे पर दिया गया। लेकिन उस भार का निर्वाह करना तो दूर की बात है, उस धागे का भार भी आज लोग ढोने में असमर्थ हो गए और जनेऊ को उठा करके खूंटी पे टांग दिया। आज लोग जनेऊ भी नहीं पहनते। उस जनेऊ को पहनने के बाद जो कर्तव्य करना है वो तो दूर की बात, उस जनेऊ को भी पहनना लोगों ने छोड़ दिया। कितने लोगों को हम देखते हैं यज्ञोपवीत संस्कार हो गया लेकिन जनेऊ नहीं पहनते। पूछो क्यों नहीं पहनते? बोले महाराज नियम का पालन नहीं कर पाते। बोले कुछ नियम का पालन न हो फिर भी कम से कम कंधे पर यज्ञोपवीत तो रहे। अगर संस्कार हुआ है तो उसे धारण करो। न पहनने की अपेक्षा पहनना श्रेयस्कर है। तो यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए होता है कि हम वेद का अध्ययन करें। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करता है। 4 कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 4 कुमार गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। कहां? बोले श्री वशिष्ठ जी महाराज के गुरुकुल में। रघुराज